तो कैसे हो लुकिज्म के दीवानों। तो जैसे कि हमें पता है कि लुकिज्म जो है वो पूरी की पूरी गैंग वॉर के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे हम ये साफ तरीके से देख सकते हैं कि कैसे दो गैंग्स और उसके गैंग लीडर कुत्तों की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे होते हैं। कोई लीडर इसको पीट रहा है, उसका लीडर किसी और को पीट रहा है, और यहाँ पे एक साइड कैरेक्टर होता है वो सबसे पीट रहा होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक्चुअली में लुकिज्म में कितने तरह के गैंग हमें दिखाए गए हैं? और अगर नहीं सोचा है तो टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना बताने के लिए। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो लुकिज्म में हमने आज तक 25 गैंग्स देखी, जिनमें से सबसे पहला आता है अलाइड, जिसके बाद है अनसांस पब्लिक, उसके बाद है बैकडोर। ये बैकडोर की गैंग वही है जहाँ पे जियो ने जेल में रहते हुए उसके कुछ साथियों को पीटा था और अपनी गैंग स्थापित की थी, वही बैकडोर गैंग है। जिसके बाद आता है बिग डील, उसके बाद ब्लैक फंक्शन गैंग को तुम डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी भी समझ सकते हो। तो उसके बाद आती है मेरी फेवरेट बर्न नकल्स, फिर उसके बाद विंजिन की च्यूलिंग फार्म, फिर उसके बाद चार्ल्स चुई और उसके 10 जीनियसेस। ये भी एक तरह की गैंग है, बस इसमें ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन जो भी लोग हैं वो किसी गैंग से कम भी नहीं है। फिर उसके बाद आती है फ्री जनरेशन की लेजेंड यानी कोप्रियम किंग्स फिस्ट गैंग, उसके बाद गॉड डॉग, फिर गोकिम और उसके सीक्रेट फ्रेंड्स। साला मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि ये मोटा इस गैंग में घुसा तो घुसा कैसे। जिसके बाद आता है अपना ओजी हॉस्टल, और इसके बाद आता है हमारा जेम्स ली क्रू। तो जिनको नहीं पता उन्हें बता दो कि एक टाइम पे अनसंग गैंग और जो जियो पार्क है उन्होंने मिलकर एक अलायंस फॉर्म की थी, और उस अलायंस का नाम दिया था जेम्स ली क्रू। जिसके बाद आता है केओस। तो केओस वही लोगों का ग्रुप है जिन्होंने गॉड डॉग में रहते हुए जोहान को धोखा दिया था, बोलो तो बैक स्टेप किया था। जिसके बाद आता है लैंगजिंग ग्रैंग, जो कि जिन रैंक का जो ऑफिशियल गैंग था वो है। जिसके बाद आता है बुसान 4 मेजर क्रू। उसी के बाद हमारा आता है स्यूडी स्टाफिंग एजेंसी। तो ये एजेंसी तब चलाई गई थी जब हमने देखा था कि एली चैंग रॉक पे उतर आया था, मतलब वो वर्कर के साथ काम कर रहा था, तब हमें ये दिखाई गई थी। इसके बाद आता है 7 स्टार ऑफ चाइना, जो हमें रिसेंट में देखने को मिला है। जिसके बाद हम जाते हैं स्पीड फैक्शन के ऊपर, उसके बाद वाइट टाइगर्स जॉब सेंटर, और उसके बाद वर्कर्स, और लास्ट में सबसे ताकतवर ग्रुप जहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं, यानी कि हमारा यामाजा का सिंडिकेट। इन क्रूज के अलावा भी अपने किंग्स जो थे, फर्स्ट जनरेशन के जो भी किंग्स थे उनके अपने अलग से क्रूज थे, लेकिन इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें नए नए किंग्स दिखाए जा रहे हैं जिनके अपने क्रूज होंगे, तो इनके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं। इसके अलावा आपको और कोई क्रू पता होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।